हेलो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पार्ट इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइंस। देखो, हम लोगों ने इनिशियली देखा था कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका हम लोगों ने थ्योरम भी देखा था। तो उसमें द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन जनरल लाइन मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है उनका कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा। हम लोग को लाइन का जनरल इक्वेशन तो पता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में। सो उनका कंबाइन इक्वेशन, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइंस मीन्स जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती उन लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरल लाइन। सो कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइंस इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It is combined equation of general lines. Here we have one more property. अगर आपको ये equation दिया है और आपको देखना है whether this equation represent pair of lines or not. If this equation represent pair of line, क्या मैंने बोला? इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन दिया वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है या नहीं, उसको चेक कैसे करने को, इसके लिए फॉर्मूला है इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन डिटरमिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, या फिर ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, दिस इक्वेशन इक्वल टू 0. What I said, if the equation ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is represents pair of line, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है देन द डिटरमिनेंट क्या बोला मैंने, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0 और द इक्वेशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन ये है कि सर ये तो ठीक याद रह जाएगा, इसको याद कैसे करने का? तो इसको मैं याद करने के लिए आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। क्या है देखो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, शॉर्टकट सुनो, all hostel girls having beautiful faces going for classes or going for college। क्या बोला मैंने आपको शॉर्टकट? all hostel girls having beautiful faces going for college। ये आपको फटक से याद रह जाएगा। so किस लिए? if the equation represent pair of line, if the general equation or the combined equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represent pair of line, then this determinant equal to 0, और फिर इक्वेशन मैंने आपको दिया abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0। ओके, तो हमने क्या देखा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन का कंबाइन इक्वेशन होता है, क्या होता है कंबाइन इक्वेशन जनरल लाइन का, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है देन डिटरमिनेंट मैंने आपको बोला, शॉर्टकट भी मैंने आपको दिया, इज इक्वल टू 0 या फिर दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। ओके, और एक कंडीशन है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर आपका इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट करता है वो लाइन अगर क्या है, परपेंडिकुलर, then condition is a plus b is equal to 0। क्या कंडीशन है? a plus b equal to 0। इन तीन इस पे और इन तीन फॉर्मूला पूरा आपका एक्सरसाइज है, तो पूरा आगे का पार्ट है। इसका एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला सेम है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, tan थीटा इक्वल टू मॉड वाला, वो सेम ही आपका। ओके, देखो आपको क्वेश्चन दिया है
शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन दी है 2x² माइनस xy माइनस 3y² माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है, मतलब ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन। पहले हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ कंबाइन विथ जनरल लाइन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So therefore tell me a is equal to 2, 2h is equal to minus 1, इसका मतलब h equal to minus 1 by 2. Then b is equal to what? y का कोई y square coefficient minus 3, x का coefficient 2g, आपका 2g is equal to minus 6. So g is equal to minus 3. तो उसके बाद में क्या है, 2f is equal to 19, so f is equal to 19 by 2 and c is equal to minus 20. c is equal to what? Minus 20. आपको चेक करना है whether this equation represents pair of line or not. If this equation represents pair of line, मैंने आपको फॉर्मूला दिया, determinant all hostel girl having beautiful faces going for college is equal to 0. मतलब determinant AHG HBF GFC is equal to what? 0. या फिर मैंने आपको इक्वेशन दिया था, इक्वेशन ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस EH² इक्वल टू 0. तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज करता हूँ, बिकॉज इक्वेशन हम लोग को अच्छी जाता है। आपने डिटरमिनेंट लिया तो डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे शो दैट बोला है, मतलब हम लोग को पता है कि 0 आना ही चाहिए कैसे भी करके। So therefore ABC plus 2FGH minus AF² minus BG² minus CS² is equal to ABC। A कितना है देखो 2, B कितना है -3, 2 into -3 -6 into C minus 6 into -20 minus into minus plus 6 into 20 120। अगर डायरेक्टली कर सकते डायरेक्टली, नहीं तो 1 by 1 करो। 2 अभी F 19 by 2, G कितना आपका -3, H कितना आपका -1 by 2 माइनस AF²। ओके, अभी देखो यहाँ पे A as it is, A कितना है 2, F² 19 by 2 का स्क्वायर, 19 by 2, 19 का स्क्वायर आता है 361, 2 का स्क्वायर 4 माइनस BG², B कितना आपका -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा, G² G आपका -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस CH² माइनस ऑफ माइनस प्लस 20 होगा प्लस 20। H कितना आपका -1 by 2, -1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 4। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे देखो दिस 2 गेटिंग आंसर, ये हो गया 120, 19 into -3 -57 into 1 by 2, 19 into -3 -57 into minus plus 57 by 2, 2 2s are 4, 361 by 2 plus 27, 4 5s are 20, यहाँ पे आ गया प्लस 5। यहाँ पे देखो 120 27, 120 प्लस 27 कितना आता है 147, 147 प्लस 5 इज 152। अभी आप यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर 2, 57 माइनस 361, 361 बड़ा है तो माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस 361। उसके बाद में 57 माइनस 361, सो 57 माइनस 361 किया तो 304 आता है, 304 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 152 आएगा, सो 152 माइनस 152 कितना आया 0। सिंस दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। नीचे स्टेटमेंट आप लोग देखोगे, सिंस ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस EH² वाला इक्वेशन आपका क्या है 0, therefore equation represents pair of line। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड के इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा इक्वेशन आपको दिया है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन। मैंने आपको पहले ही बोला था जनरल लाइन कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन। व्हाट आई सेड, द इक्वेशन या फिर डिटरमिनेंट कोई भी आप याद रख सकते हो। मैंने इक्वेशन लिया था, द इक्वेशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो दो क्वेश्चन आपको दिए, दोनों का मेथड सेम है। कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, 2h इक्वल टू 10, इसका मतलब h इक्वल टू 5। देन by स्क्वायर, b कितना फिर 3, यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं तो g का वैल्यू 0। उसके बाद में 2f, y का कोएफिशिएंट कितना 2f, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -16, सो f इक्वल टू -8 और c का वैल्यू अपना हो गया कांस्टेंट k। आपको दिया इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन। वी नो दैट अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन, so the equation ABC plus 2fgh minus af square minus bg square minus c square equal to 0. Since equation represents pair of lines ABC plus 2fgh minus af square माइनस bg स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वॉट 0। ए कितना आपका ABC 3 इंटू 3 9 इंटू के 9k। इसमें देखो आपका इसमें g पार्ट 0 है तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0 माइनस af स्क्वायर, ए कितना है 3, f कितना आपका -8 का स्क्वायर प्लस 64 माइनस bg स्क्वायर, जी आपका 0 है 0 इंटू एनी वैल्यू 0, सी स्क्वायर, सी कितना आपका k, h कितना 5 का स्क्वायर 25, सो 25k इज इक्वल टू 0। अभी देखो 9k माइनस 25k, 9 माइनस 25 इज इक्वल टू -16k। ये पार्ट मैं राइट साइड में भेजता हूँ, ये जो पार्ट है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 64, क्या है प्लस 3 इंटू 64, so we know that 16 4 the 64, 3 4 the 12, ये माइनस एन उस साइड गया तो आपका k इक्वल टू कितना आया -12। योर k इक्वल टू व्हाट -12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, आपको k का ही वैल्यू फाइंड करना है। देखो कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, प्लस इक्वल टू 0। तो a किसका x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a आपका 1, 2h इक्वल टू 3, सो h इक्वल टू 3/2, b कितना आपका y स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, 2g, x का कोएफिशिएंट क्या कितना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, सो g इक्वल टू 1/2, 2f is equal to -1, so f equal to what -1/2 and constant कितना है आपका k, so is equal to what k। अभी इक्वेशन क्या करता है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। सेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, क्या बोला था मैंने, ABC प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस cs स्क्वायर इक्वल टू 0। ABC प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c इक्वल टू व्हाट 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, a कितना आपका 1, b कितना है 2, c कितना है k, 1 इंटू 2 इंटू k 2k प्लस 2, f कितना आपका -1/2,
जी कितना है 1/2, एच कितना है 3/2, माइनस ए कितना आपका 1, एफ माइनस 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 1/4, देन माइनस बी जी स्क्वायर, बी इज वॉट 2, जी कितना आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन सी एच स्क्वायर, सी कितना आपका के, एच कितना 3/2 उसका स्क्वायर 9/4 इज इक्वल टू 0। 1 2 में कट कर देता हूँ, एवरेज आपका 2k, बाकी जगह पे आगे देखोगे डिनोमिनेटर 4 है 4 है 4 है, यहाँ पे भी 2 2 4, तो इनका आप कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हो ना, यहाँ पे 2 × 2 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो इन सब के लिए मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेता हूँ 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, -3, 1 × 1 1, -1, -2, -9k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8k, 4 2 जा व्हाट 8k माइनस 3, आपका डिनोमिनेटर टोटल हो गया 4, डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका 4 टोटली, -3 -1 -2, -3 -1 -4 -2 कितना हो गया -6, -9k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अभी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 0 इंटू एनी वैल्यू 0, 8 - 9 - k -6 इज इक्वल टू, के बहुत सारे प्लस के हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना है आपका -6, कितना है k इक्वल टू -6। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया जुलाई 2017 में, ये क्वेश्चन आया था फॉर 3 मार्क्स, दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। देखो क्या दिया आपको, फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। पेयर ऑफ लाइंस, इसमें 2 कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन है पेयर ऑफ लाइंस वाला, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस वाला। मैंने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए आपको दिया है इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन a + b = 0, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। और सेकंड आपको बोला है इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, देन मैंने आपको बोला था द इक्वेशन ABC + 2FGH - AF² - BG² - CA² = 0, 2 कंडीशन में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले कंपेयर करना पड़ेगा आपको, कंपेयरिंग AX² + 2HXY + BY² + 2GX + 2FY + C = 0. So A is equal to what? P. 2H is equal to what? -8. So H is equal to -4. B is equal to 3. 2G is equal to 14. So G is equal to 7. 2F, Y का क्वेश्चन 2. So F is equal to 1. C is equal to Q. तो पहला कंडीशन क्या दिया आपको, इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोला, इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर a + b = what 0, a कितना आपका p, b कितना आपका 3 = 0, 3 become -3, so your p = what -3। यहाँ पहला कंडीशन। अभी आपको Q भी फाइंड करना है, Q के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंस लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, सो द इक्वेशन ABC + 2FGH - AF² - BG² - CA² = 0। देखो सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। अभी ABC देखो, A कितना आपका P, B कितना आपका 3, C कितना आपका Q, 2 × F कितना आपका 1, G 7, H is how much -4, -AF², A is what P, A is what आपका P, F², 1 का स्क्वायर 1, P × 1 आएगा P, -BG², B is how much 3, G is how much 7, 7² 49, 3 × 49,
माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है आपका क्यू, एच कितना है आपका -4 का स्क्वायर प्लस 16, सो इट इज -16, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -16q इज इक्वल टू 0। तो p कितना है आपका -3 इंटू 3 -9 क्यू। यहाँ पे देखो अभी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, then into 7 14, 14 4s are 56 because of minus sign -56, then here it is your minus p, p कितना आपका -3, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 49, 9 3s are 27, रिमेनिंग 2, 4 3s are 12 प्लस 2 147 -16q इज इक्वल टू 0। q के टर्म हम लोग ऐड कर लेते हैं, -16 -9, -16 -9 -25 q। अभी ये देखो -56 प्लस 3 इज -53, -53 -147, -53 -147 -200 हो गया, इज इक्वल टू 0। सो -25q इट बिकम प्लस 200, 25 8s are, because of minus and it become -8 is your final answer। Here student we complete the complete topic your pair of straight line। तो pair of straight line में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिवाइज कर दूं। So pair of straight line में हम लोगों ने देखा सबसे पहले 3 थ्योरम। तो पहला पार्ट था pair of straight line का। pair of straight line का फर्स्ट पार्ट is based on the theorem or the pair of line passing through origin। जो पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन उस पे आपको थ्योरम्स थे। इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट इफ लाइंस आर पासिंग इफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक थ्योरम था। फिर उसका कॉन्वर्स था, देन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन का थ्योरम था और उसका फॉर्मूला था। मैंने बोला इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम कंपलसरी एग्जाम में होता है, तो आपको ये 3 थ्योरम अच्छे से करना है। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा पेयर ऑफ लाइन और इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन का कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। और अगर इसमें से मोस्टली आपको क्वेश्चन आया तो वही आता है कि फाइंड पी फाइंड क्यू, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मोस्टली वेटेज है फॉर बोर्ड पेपर 6 to 7 मार्क्स। उसमें से आपका 4 मार्क्स का एक थ्योरम फिक्स है, बचा 3 मार्क्स, 3 में इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको आता है। तो मोस्टली हम लोगों ने जितने क्वेश्चन कवर किए उसमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ओके तो वीडियो एक बार फिर से ठीक देखो, फिर भी आपको नहीं समझ रहा है, कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर आप कमेंट पे भी मैसेज कर सकते हो। तो आपके डाउट जो रहेंगे मैं सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।